हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का जो टॉपिक है वो है ब्रीड्स यानी कि नस्लें, महत्वपूर्ण नस्लें जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके एलटी ग्रेड के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए, हरियाणा एडीओ के लिए और दोस्तों राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में एनिमल हस्बेंड्री के 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों एडीओ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलटी ग्रेड के लिए भी और टीजीटी पीजीटी के लिए भी। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है नस्लें। देखते हैं कि NABGRI कहाँ है और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है ये कहाँ है? करनाल हरियाणा में जो है स्थित है। अगर बात करें कि जो नस्लों को पंजीकृत करने का जो कार्य है किसके अंतर्गत किया जाता है? तो NABGR के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों इसके अंतर्गत जो टोटल पंजीकृत नस्लें हैं कितनी हैं? 220 हैं। कितनी हैं? 220 हैं। अब देखते हैं किस नस्ल की कितनी जो हैं नस्लें हैं, मतलब कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गाय की। गाय की जो टोटल नस्ल हैं कितनी है? 54 है। कितनी है? 54 है, जिसमें 53+1, एक का मतलब क्या? एक गाय की सिंथेटिक नस्ल है। कैसी है? सिंथेटिक नस्ल है। उस नस्ल का क्या नाम है? फ्रिजवाल। फ्रिजवाल गाय की एक कैसी सिंथेटिक नस्ल है। अगली बात करें कि भैंस की टोटल कितनी नस्लें हैं। तो दोस्तों भैंस की टोटल 20 नस्लें हैं। कितनी? भैंस की टोटल 20 नस्लें हैं। और बात करें अगर बकरी की, तो दोस्तों बकरी की टोटल 39 नस्लें हैं। अगर बात करें कि भेड़ की कितनी है, तो भेड़ की 45 नस्लें हैं और मुर्गी की 20 नस्लें हैं। यानी कि गाय की 54, भैंस की 20 और बकरी की 39, भेड़ की 45, मुर्गी की 20 और ऊँट की कितनी? 9 नस्लें हैं। फिर घोड़े की जो है 8 नस्लें हैं। याक की 1 नस्ल है और सूअर की जो है 14 नस्लें हैं। कितनी है? सूअर की जो है 14 नस्लें हैं। तो टोटल 220 नस्लें हैं। अगला पॉइंट है या अगला टॉपिक है कि गाय की नस्लों का वर्गीकरण। अब हम देखते हैं गाय की नस्लों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं गाय की दुधारू नस्लें, फिर दुकाजी नस्लें कौन कौन सी हैं, फिर गाय की भारवाही नस्लें कौन कौन सी हैं, फिर गाय की संकर नस्लें कौन कौन सी है, फिर देखेंगे गाय की जो है विदेशी नस्लें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं। गाय की जो हैं दुधारू नस्लें कौन सी? सबसे पहली एक है साहिवाल। साहिवाल गाय की कैसी नस्ल है? दुधारू नस्ल है। फिर है गिर। गिर कैसी है? गाय की दुधारू नस्ल है। फिर है सिंधी। सिंधी भी एक गाय की दुधारू नस्ल है। फिर अगली अगली जो नस्ल है वो है देवनी। देवनी कैसी नस्ल है? गाय की दुधारू नस्ल है। अब ये हो गई गाय की दुधारू नस्लें। अब देखते हैं गाय की दुकाजी नस्लें कौन कौन सी हैं। तो गाय की दुकाजी नस्ल में पहली है थारपारकर, फिर है मेवाती, फिर है हरियाणा, फिर है अंगोला, फिर है काकरेज। ये जो नस्लें हैं गाय की कैसी हैं? दुकाजी नस्लें हैं। कैसी हैं? दुकाजी नस्लें हैं। अगली जो नस्लें हैं भारवाही नस्लें। कैसी हैं?
भारवाही नस्लें। तो भारवाही नस्लों में सबसे पहली है नागौरी। कौन सी है? नागौरी। दूसरी है मालवी नस्ल, मतलब गाय की भारवाही नस्ल है। फिर है हल्लीकर, फिर है अमृत महल, फिर उसके बाद है खेरीगढ़। खेरीगढ़ किसकी नस्ल है? गाय की है। कैसी है? भारवाही नस्लें हैं। फिर देखते हैं कि गाय की कौन कौन सी संकर नस्लें हैं, यानी कि हाइब्रिड नस्लें कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं जो है करण फ्राइज, गाय की एक संकर नस्ल है। फिर है करण स्विच, फिर है सुजाता, फिर है फ्रिजवाल, फिर है जरसिंदी। फ्रिजवाल गाय की एक सिंथेटिक नस्ल है। इसलिए गाय की कुल कितनी नस्लें हैं? गाय की जो टोटल नस्लें हैं वो 54 है। 54 यानी कि 53 प्लस एक जो नस्ल है कैसी है? सिंथेटिक नस्ल है। वो कौन सी है? फ्रिजवाल है। फिर देखते हैं गाय की जो है विदेशी नस्लें कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो सबसे पहली है जर्सी, फिर है वाइन स्विच, सॉरी ब्राउन स्विच। ये जो है ब्राउन स्विच है, ब्राउन स्विच। फिर है होलिस्टीन फ्रीजियन, फिर है आयरशायर, फिर है रेडकेन, फिर है रेडकेन। ये जो नस्लें हैं ये कैसी हैं? गाय की विदेशी नस्लें हैं। तो गाय की नस्लों में हमें कौन कौन सी पढ़नी है? दुधारू पढ़नी है, दुकाजी पढ़नी है, भारवाही नस्लें पढ़नी है, संकर किस्में पढ़नी है, मतलब नस्लें पढ़नी है। फिर उसके बाद दोस्तों विदेशी नस्लें पढ़नी है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं गाय की दुधारू नस्लें कौन कौन सी हैं और उसकी डिटेल के बारे में पढ़ते हैं। गाय की दुधारू नस्लें, सबसे पहले इसमें पढ़ रहे हैं हम गाय की। तो देखते हैं गाय का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है और गाय का जो कुल है क्या है। ठीक, गाय का कुल क्या है? तो दोस्तों गाय का जो वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस क्या होता है? बोस इंडिकस होता है। अगर बात करें इसके कुल की, कि इसकी फैमिली क्या है, यानी कि इसका कुल क्या है, तो इसका जो कुल है वो है बुवोडी, बुवीडी। ठीक है, इसका जो कुल है क्या है? बुवोडी। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले जो नस्ल पढ़नी है हमें गिर, गिर नस्ल के बारे में पढ़ना है। तो गिर के नस्ल में सबसे पहले देखते हैं गिर गाय की जो नस्ल का उत्पत्ति स्थान क्या है, यानी कि इसका ओरिजिन प्लेस क्या है। तो गिर गाय का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? काठियावाड़ का गिरवन। क्या है? काठियावाड़ का गिरवन। कहाँ? गुजरात। कहाँ? गुजरात। तो इसका जो ओपी यानी कि ओरिजिन प्लेस क्या हुआ? गुजरात। गुजरात में कहाँ? काठियावाड़ का गिर जंगल। फिर देखते हैं इसका जो है उपनाम क्या है। जैसे इंसानों के दो नाम होते हैं, इसी तरह से जो गिर गाय इसके उपनाम क्या है और नाम क्या है। तो इसे रेडी के नाम से जाना जाता है, दूसरा है अजमेरा के नाम से जाना जाता है, और तीसरा जो है बहमान, बहमान के नाम से भी जो है जानी जाती है गिर नस्ल। अगर बात करें गिर नस्ल का जो है औसत दुग्ध उत्पादन कितना होता है, औसत जो है दुग्ध उत्पादन कितना होता है, तो गिर गाय का जो औसत दुग्ध उत्पादन है वो कितना है? 1800 से 2000 लीटर, वो भी प्रति ब्यात, यानी कि एक ब्यात में जो दूध का उत्पादन है कितना होता है? 1800 लीटर से 2000 लीटर जो है दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो है वसा की परसेंटेज, यानी कि गिर गाय में जो है वसा कितनी पाई जाती है, वसा की मात्रा। तो 4.5% जो है वसा पाई जाती है, यानी कि गिर के दूध में जो वसा की मात्रा है 4.5% पाई जाती है। अब देखते हैं गिर गाय की जो है विशेषताएं क्या क्या होती हैं।
पहला, इसका जो शरीर पर है काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। पहली विशेषता क्या है? शरीर पर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दूसरी इसकी जो विशेषता है, इसका जो ललाट है कैसा है? चौड़ा होता है एवं उभरा हुआ दिखाई देता है। यानी इसका जो ललाट है चौड़ा होगा एवं उभरा हुआ होगा। तीसरी इसकी जो विशेषता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वो है सींग जो है आर्द्र चंद्राकार होती है। कैसी होती है? आर्द्र चंद्राकार होते हैं इसकी जो सींग हैं। इसका जो मेन विशेषता है वो है इसकी जो सींगें हैं कैसी? वक्र एवं लंबे लटके हुए घुमावदार कान। इसकी जो प्रमुख विशेषता क्या है? घुमावदार कान इस नस्ल की प्रमुख विशेषता है। क्या इस नस्ल की प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों इसमें हमें क्या याद करना है? पहले गिर का जो ओपी क्या है यानी कि इसका ओरिजिन प्लेस, इसका उपनाम क्या है और इसका जो दुग्ध उत्पादन और इसका वसा, इतना दोस्तों हमें याद होना जरूरी है, यानी कि होना अनिवार्य। इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। और एक विशेषता कि इसके जो कान है कैसे घुमावदार होते हैं। फिर अगली जो नस्ल है वो है साहिवाल। अब देखते हैं कि साहिवाल की क्या विशेषताएं हैं, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है और इसका उपनाम क्या है, दुग्ध उत्पादन कितना, वसा का। तो इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। अगर बात करें इसका जो उपनाम, इसका जो उपनाम है क्या है? इसका जो उपनाम है लोला है। क्या है? लोला है। लोला क्यों पड़ा? क्योंकि ढीली त्वचा के कारण इसका जो नाम है लोला पड़ा। अब देखते हैं इसका जो है दुग्ध उत्पादन कितना होता है। तो इसका जो दुग्ध उत्पादन है 2000 से 2500 लीटर प्रति ब्यात, यानी कि एक ब्यात में जो इसका दूध उत्पादन है कितना होता है? 2500 लीटर होता है। अगर बात करें इसमें वसा कितने परसेंट पाई जाती है, तो इसमें जो वसा है 4.5 से 5%। कितनी पाई जाती है? 4.5 से 5% जो है वसा पाई जाती है। अगर बात करें लैक्टोज की मात्रा कि इसमें लैक्टोज कितना पाया जाता है, तो इसमें जो लैक्टोज की मात्रा है 5% पाई जाती है, यानी कि लैक्टोज 5% पाया जाता है। इसलिए इसका जो दूध है सबसे मीठा होता है, यानी कि साहिवाल गाय का जो दूध है सबसे ज़्यादा मीठा होता है। अब देखते हैं इसकी जो विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी पूंछ जो है लंबी एवं झाड़ूदार होती है। कैसी होती है? इसकी पूंछ लंबी एवं झाड़ूदार होती है। दूसरी विशेषता है कि देसी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है। क्या है? देसी नस्लों में सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है और डेयरी फार्म के लिए सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो डेयरी फार्म के लिए सबसे सर्वोत्तम नस्ल कौन सी मानी गई है? साहिवाल। साहिवाल सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। अगली जो नस्ल है वो है सिंधी। सिंधी गाय की कैसी नस्ल है? दुधारू है। कैसी दुधारू नस्ल है। अगर बात करें इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, तो कराची यानी कि पाकिस्तान। इसकी जो विशेषता, इसका रंग लाल भूरा रंग का होता है। क्या होता है? लाल भूरा रंग का होता है। दोस्तों दुधारू नस्लों में हमें जो मुख्यतः पढ़नी है दो, एक तो गिर और दूसरी साहिवाल। ठीक है। अब आती हैं दुकाजी नस्लें, क्योंकि हमने गाय की दुधारू नस्लें जो हैं डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं गाय की दुकाजी नस्लें। गाय की
दुकाजी नस्लें कौन कौन सी? तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हरियाणवी नस्ल। इसका जो ओरिजिन प्लेस है, इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? रोहतक, हिसार। कहाँ? हरियाणा में। इसका जो ओपी है क्या है? रोहतक, हिसार, हरियाणा। फिर देखते हैं इसका जो उपनाम क्या है। इसका जो उपनाम है डिजर्ड ब्रीड स्टॉक के नाम से भी पुकारी जाती है या जानी जाती है। ठीक है। फिर देखते हैं इसका जो है दूध उत्पादन कितना होता है। इसका जो दुग्ध उत्पादन है 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। कितना? 1200 लीटर से 1500 लीटर प्रति ब्यात। अगर वसा की बात करें तो हरियाणवी नस्ल में जो वसा की मात्रा है 4.5 से 5% वसा पाई जाती है। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसका सिर व कुबर ऊपर की ओर उठा हुआ रहता है। ठीक है। इसका जो सिर और कुबर है ऊपर की ओर उठा रहता है, इसकी मुख्य विशेषता है। इसमें जो याद करने का पॉइंट है, एक तो दुग्ध उत्पादन और दूसरा वसा और तीसरा जो है इसका ओपी यानी कि ओरिजिन प्लेस। बस, खास ज़्यादा याद करने को नहीं है। फिर अगली नस्ल है थार पारकर। इस पर डबल स्टार काफ़ी पूछी जाती है कि थार पारकर गाय की कैसी नस्ल है? तो भैया दुकाजी नस्ल है। अगर बात करें इसका ओपी यानी कि ओरिजिन प्लेस तो सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान। इसे जो है पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तानी नस्ल कहा जाता है। अगर बात करें इसका औसत दुग्ध उत्पादन कितना होता है तो 1800 से 2000 लीटर प्रति ब्यात, यानी कि एक ब्यात में जो है 2000 लीटर दूध का उत्पादन होता है, एक एवरेज। अगर बात करें वसा तो 4.5%, लगभग गाय में कॉमन, सभी गाय में कॉमन है। वसा की मात्रा कितनी? 4.5%। इसे सफ़ेद सिंधी के नाम से पुकारा जाता है और ग्रे सिंधी के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि इसे सफ़ेद सिंधी और ग्रे सिंधी भी कहते हैं। ठीक है। अगर बात करें अगला पॉइंट इसमें, तो जो थार पारकर नस्ल है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे अधिक होती है। क्या है? रोग के प्रति लड़ने की जो क्षमता है सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक होती है। इसका ओपी क्या है? सिंध प्रांत। दुग्ध उत्पादन 1800 से 2000 लीटर, वसा 4.5% और इसे सफ़ेद सिंधी या ग्रे सिंधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगली जो नस्ल है दुधारू दुकाजी नस्ल, वो है काकरेज। काकरेज गाय की कैसी नस्ल है? दुकाजी नस्ल है। इसका देखते हैं ओपी क्या है यानी कि ओरिजिन प्लेस। इसका जो ओरिजिन प्लेस है कच्छ का रण यानी कि गुजरात का कच्छ रण। काकरेज जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? काफ़ी, इस पर लगा लीजिए 3 स्टार। जो काकरेज है सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो दुग्ध उत्पादन है कितना है? 1200 से 1400 लीटर। कितना है? 1200 से 1400 लीटर प्रति ब्यात। अगर बात करें इसकी विशेषताओं के बारे में, तो इसकी जो विशेषता है आँखों का ऊपरी भाग जो है काला होता है और सबसे लंबे सींग होती हैं। इसमें जो सींग हैं सबसे लंबी देखने को मिलती हैं, सबसे लंबी सींग है। ठीक है। इसका जो दुग्ध उत्पादन कितना है? 1200 से
1400 लीटर प्रति मिनट। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सवाई चाल के लिए। काफ़ी दोस्तों पूछा जाता है। एक तो थार पारकर, उसके बाद गिर, फिर कॉकरेज से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो सवाई चाल के लिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि गाय की कौन सी नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपका आंसर जो राइट होगा वो कॉकरेज नस्ल। अगली जो नस्ल है वो अंगोरा। कौन सी? अंगोला नस्ल जो किसके लिए प्रसिद्ध है? दुकाजी नस्ल है। इसका ओपी क्या है? आंध्र प्रदेश। अंगोला से आंध्र प्रदेश, याद रहेगा। अंगोला जो नस्ल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बीफ उत्पादन के लिए। किसके लिए? बीफ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगली जो नस्ल है वो है मेवाती। मेवाती का जो ओपी है यानी कि ओरिजिन प्लेस है क्या है? मथुरा एवं गुड़गांव के बीच कोसी क्षेत्र। ठीक है। फिर उसके बाद है डोंगी। डोंगी कैसी नस्ल है? दुकाजी नस्ल है। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसकी जो विशेषता है, इस नस्ल की जो चमड़ा है या खाल कैसी होती है? तेली होती है। कैसी होती है? तेली होती है। ठीक है। यानी कि इस नस्ल का चमड़ा या खाल तेली होता है। और डोंगी का जो ओपी है यानी कि ओरिजिन प्लेस वो क्या है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने गाय की नस्लें। गाय की नस्लों में सबसे पहले हमने दुधारू नस्लें, हमने सबसे पहले क्या पढ़ी? गाय की नस्लों में सबसे पहले हमने पढ़ा है दुधारू नस्लें। उसके बाद दुकाजी नस्लें। ठीक है। आज हमने जो है 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, गाय में दुधारू नस्लें और दुकाजी नस्लें। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो गाय की भारवाही नस्लें और गाय की संकर नस्लें और गाय की विदेशी नस्लें। तो 2 वीडियो में जो है हम गाय की कंप्लीट नस्लों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों ये जो टॉपिक है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्रीकल्चर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग सभी में जो है गाय की नस्लें पूछी जाती हैं। गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की और सुअर की ना की, लेकिन गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन चारों की जो नस्लें हैं हर एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।